हरे कृष्णा। परसों हम लोग श्रवण कर रहे थे, प्रभु जी ने बताया था कि जो धामवास का वास्तविक अर्थ क्या है, बहुत से प्रश्न उठाए थे। तो उसी के लिए कल प्रभु जी ने पहले भूमिका प्रारंभ किया कि श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है और प्रहलाद महाराज जी ने भागवतम में भक्ति के 9 अंगों का वर्णन किया है। तो उन भक्ति के जितने भी अंग हैं, सब अंगों में जो नाम संकीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाएं, श्रीमूर्ति सेवन, श्रवणम कीर्तनम, भक्ति के जितने भी अंग हैं उन सब में क्या है, नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। और जो धामवास का भी जो अर्थ बताया या भक्ति के जो अन्य अन्य अंग बताए, उसमें भी कहा कि साथ में नाम संकीर्तन करते हुए क्या करना है, बाकी जो अन्य अन्य भक्ति के अंग हैं उनका पालन करना है। तो कल तो भूमिका में हुआ था, फिर आगे उठाएंगे। कल हमने श्रवण किया था, एक तो यही वाली बात है, इसमें इको है, इसको इको बंद कर दो। और इसके साथ में और क्या श्रवण किया था? ऐसे नहीं बोलो, ये तो बता ही दिया उसने, ये वाला बता दिया। नाम संकीर्तन धाम वाली बात जहां पर आई थी, उसमें आया कि हमारे गुरु वर्गों ने विभिन्न स्थानों पर प्रचार कार्य किया। अब बैठो, मतलब विभिन्न स्थानों पर प्रचार के उद्देश्य से गए और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान है, उन्होंने भी क्या कामना किया, जब संन्यास ग्रहण कर लिया तब उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या कहा जाना है, वृंदावन। मैंने वृंदावन जाना है, मैंने मुकुंद सेवा का व्रत लिया है, मैं अभी वृंदावन में जाऊंगा। वृंदावन में आने की इच्छा की थी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि वो भी वृंदावन में रहे। वहीं पर ही सेवा कार्य प्रारंभ किया। महाप्रभु ने उनको वैसा ही आदेश किया। फिर महाप्रभु स्वयं उन्होंने दक्षिण भारत, उत्तर भारत में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करके जो कार्य किया वो क्या था। दक्षिण भारत जाने का कारण, उत्तर भारत में आने का कारण, यद्यपि गूढ़ गूढ़ अर्थ कुछ कुछ और भी बतलाए। किसी स्थान पर बतलाया कि मैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के लिए गया था राम के लिए ग्राम में। कहीं पर बतलाया राय रामानंद जी के कारण मैं दक्षिण भारत गया था। अलग अलग कारण बतलाए, किंतु मुख्य रूप से सब समय आता उसमें कि प्रभु जहां पर भी गए उन्होंने क्या किया, जो शुद्ध भक्ति का वार्ता उसका प्रचार किया। दक्षिण भारत में गोपाल भट्ट गोस्वामी के स्थान पर भी अलग अलग समय में प्रसंग आए। प्रभु ने प्रचार के उद्देश्य से भ्रमण किया। रहना कहां पर चाहते थे, उन्होंने व्यक्त किया वृंदावन। सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहां वास, श्री वृंदावन भूमि जहां नित्य लीला रास। वृंदावन भूमि में वास करना है, यही प्रभु की इच्छा है। सभी के लिए उपदेश भी यही वाला किया। किस लिए? क्योंकि वहां पर भगवान का नित्य रास विलास होता है। फिर जो साधक भक्ति के साधन अंग का पालन करेगा, वो व्यक्ति अभी सिद्ध पुरुष नहीं हुआ है, भाव उसमें उत्पन्न अभी नहीं हुआ, प्रेम उसमें नहीं आया, अभी साधन करेगा। जो साधन करने के लिए भी कहां पर स्थान निर्धारित किया, धामवास प्रमुख अंग है।
भक्ति के अंगों में प्रमुख अंग साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाए श्री मूर्ति सेवन, मथुरावास करना। फिर रूप गोस्वामी जी ने भी बता दिया कि वृंदावन में वास करना। शरीर के द्वारा अगर संभव ना हो, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसका अर्थ कर दिया, शरीर के द्वारा संभव ना हो तो क्या करना, मन के द्वारा अवश्य ही वहीं पर ही वास करना। फिर शिला प्रभुपाद जी ने भी आगे बतला दिया कि केवल मात्र इंद्रिय तर्पण में रत व्यक्ति यदि वो धाम वास करता है तब उसको कभी भी धामवासी नहीं कहते, किंतु जो भगवत भक्ति करने का अभिलाषी व्यक्ति यदि वो धाम के अतिरिक्त भी कहीं पर भी रहता है, किंतु यदि वो भजन प्रयासी, तब उसको कहते हैं धामवासी। ये उन्होंने भी लिख करके रख दिया। तो इसमें बड़े सारे विचार हम लोगों ने एक के पश्चात एक सुने कि जब हमारे लिए धामवास अच्छा, हमने गुरु जी का संग प्राप्त किया, वैष्णवों का संग प्राप्त किया, तब फिर घर परिवार को भी छोड़ने की इच्छा हो गई और काम काज भी छोड़ दिया, धन के लिए भी काम नहीं करना, चल पड़े कौन से जीवन की तरफ, त्यागी साधु के जीवन की तरफ। तब फिर हम लोगों को धाम के अतिरिक्त और कहीं पर क्यों रहना, धाम में रहना चाहिए। सारे के सारे उपदेश अर्थात मेरे को धाम में रहना, भजन के लिए रहना, यहां पर भी अगर भजन के लिए रहना, वहां पर भी भजन के लिए रहना, तो कहां रहना चाहिए, धाम में रहना चाहिए, जहां पर हर प्रकार से मेरे लिए क्या है, वो कृष्ण भक्ति के अनुकूल समस्त वस्तुएं हैं। यदि किसी का कोई और उद्देश्य हो तब तो अलग बात है, वो कहीं और जाएगा। जैसे हमारे सिद्धांती महाराज जी एक दिन बता रहे मेरे को कि ह्यूस्टन में हमारा स्थान है, एक मठ है, किंतु गुरुदेव ने जब अप्रकट लीला किया उस समय वो ऑलमोस्ट बन चुका था या अंडर कंस्ट्रक्शन था। विग्रह बाद में स्थापना हुआ, विग्रह स्थापना बाद में हुई, तो वहां पर सेवक नहीं मिलते, पूजा करने के लिए भी विग्रह हैं पड़े। तभी वहां पर जो लोग देखते हैं, एक दो लोगों का नाम मेरे को महाराज ने बताया, विष्णु प्रभु और कोई और, बोलते हैं कि भाई भारत से अगर पूजा करने के लिए लोग आ जाएं, वहां करते भी हैं जो पूजा, अभी 2-3 लोग भारत के ही हैं, कोई उड़ीसा का है, कोई बिहार का है, कहीं अलग अलग, तो कोई ब्रह्मचारी लोग आ जाएं पूजा करें। तो सिद्धांती महाराज जी ने कहा कि भाई देखो, आपके यहाँ पर भारत को छोड़ करके जो भी व्यक्ति आएगा उसके 2 उद्देश्य होंगे, बहुत स्पष्ट। एक उद्देश्य होगा या तो वो पैसा कमाई करने के लिए आएगा, उसको पैसा चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा दोगे, जो उसको भारत में नहीं मिलता जितना, उतना दोगे, तब वो आपके यहाँ पर रहेगा और पूजा इत्यादि कर देगा। और अगर उसका किसी का पैसे का उद्देश्य ना हो, आप चाहते हो पैसे का उद्देश्य ना हो, पैसा बिल्कुल भी ना ले, ऐसे ही सेवा करने के लिए आ जाए, तो वो होगा बहुत मैच्योर, गुरुदेव के मिशन को अपना मिशन समझ करके उनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत, तब आएगा, नहीं तो कोई क्यों आएगा। समझ आती बात हो कि किस लिए कोई व्यक्ति जाएगा अनजान स्थान पर, मित्र नहीं है, बंधु नहीं है, परिवार नहीं है, पैसा भी अगर नहीं मिलेगा तो वो क्यों जाएगा, वो नहीं जाएगा। और दूसरा व्यक्ति कौन जाएगा, जिसको ये भावना होगा मेरे गुरुदेव का आदेश है, आदेश नहीं है तो भी ये गुरुदेव का स्थान है, गुरुदेव के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह है, यहाँ पर कुछ एनर्जी गुरुदेव ने और भक्तों ने लगाई है, मेरे को उस वस्तु को संभालना है। जैसे हमारा विजय अभी बोलता है, पद्मनाभ महाराज, कि गुरुदेव के स्थान है, दिल्ली हो, नवद्वीप हो और कलकत्ता हो और स्थान है, अगर कोई इनको संभालने वाला नहीं होगा
और शिष्य लोग अपनी आंखों से देखते भी रहेंगे कि गुरुदेव ने बनाया मठों को, गुरुदेव का उद्देश्य है कुछ, विग्रह भी उन्होंने स्थापित किए हैं, वो रुल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है और सब व्यभिचार हो रहा है। केवल कुछ लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगर सारी चीजें करते रहें तो उसको कोई संभालने वाला तो हो ना, कि ये लावारिस वस्तु है। और गुरुदेव का जो है परिश्रम किया हुआ वो व्यर्थ जाने दो, जो होना था उस समय जो हुआ था, हमें क्या है। अगर इस प्रकार का कोई करे तो उसका क्या होता है फिर, उसका अभी गुरुदेव जैसे बोलते हैं, परम गुरुदेव बोलते हैं कि ममता शब्द जो गुरुपाद पद्म के प्रति जो बर्डन ऑफ लव अपनी आप से हृदय में लेने वाला वस्तु, वो सारा कुछ कहाँ आएगा फिर। अब जो गुरु वर्गों ने स्थान स्थान पर, हमने सुना ये वाला बात, स्वामी महाराज जी ने 108 मठ स्थापित कर दिए, प्रभुपाद जी का कितना सुनते हैं, 64 मठ स्थापित कर दिए। उसके बाद में प्रभुपाद जी के आश्रित जनों ने भी आगे और अनेक स्थानों पर किया। उन स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति, हमने ये भी सुना कि आचरणशील यदि व्यक्ति ना हो तब स्थान का भी कोई आवश्यकता नहीं तो वो क्या है, केवल मात्र पत्थर और सीमेंट का एक बिल्डिंग है केवल, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। तो वहां पर अगर कथा कीर्तन और साधु संघ का सुयोग, भगवान के लिए महोत्सव, गुरु पाद पद्म का वाणी जो है उसका पुनः पुनः कीर्तन श्रवण, यदि ये सारा कुछ ना हो तो फिर भी उसका लाभ नहीं, बिल्डिंग का भी, वो चाहे धाम में भी क्यों ना हो, फिर धाम में होने से भी कोई लाभ नहीं। किंतु अब ये वाला कार्य जो है, कौन किसके मन में इच्छा होएगा, एक ये बात, और दूसरा किसका उस वस्तु का योग्यता है, ये भी एक बात। तीसरा किसको गुरुवर्ग ने निर्देश किया है, जैसे हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत वाले प्यार में श्रवण किया। ईश्वर पुरी पाद जी ने महाप्रभु को पहले कृष्ण मंत्र और कृष्ण नाम प्रदान कर दिया। महाप्रभु इसका जप करने लगे, हरि कथा सुनते हैं, ये सब जप करते हैं थोड़े से समय में, क्योंकि वो कौन है, महाप्रभु, वो ट्रेलर दिखाने के लिए आए हैं केवल। और जैसे एक फिल्म देखते हैं उसमें जो सारा कुछ होता है, एक व्यक्ति का बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक का जीवन कितने घंटे में समाप्त हो जाता है, 3 घंटे में, 2 घंटे में। बचपन से लेके कहां तक दिखा देते हैं, पूरा वृद्ध अवस्था तक। उसका अगर प्रैक्टिकल एक व्यक्ति करने जाता है तो उसके लिए तो बचपन से वृद्धावस्था तक पूरा जीवन चाहिए ना। उसी प्रकार से महाप्रभु ने तो एक शुद्ध भक्त का जीवन कहां से प्रारंभ और कैसे कहां तक पहुंचता है उसको बहुत सिनॉप्सिस जैसे बोलते हैं, सिनॉप्सिस ही बोलते हैं, तो बहुत शॉर्ट में है, ब्रीफली, बहुत ही शीघ्र उसको बता दिया। तो महाप्रभु का हरिनाम हुआ, दीक्षा हुआ, उन्होंने उस वस्तु को सीरियसली लिया, उनके भीतर में भाव प्रकटित हो गए और चित्त कहीं और जाता ही नहीं। और उधर क्या हो गया, फिर ईश्वर पुरी पाद जी के पास फिर से आ गए कि हे प्रभु, आपने मेरे को कैसे वाले मंत्र दिए, इसका ये कैसा प्रभाव है। ईश्वर पुरी पाद जी ने स्वीकार किया, ये बहुत अच्छा, कृष्ण प्रेम तुम्हारे हृदय में उदित हो गया, ये सारी भावन, ये सारे विकार तुम्हारे हृदय में आ गए, तुमने मेरे को कृतार्थ कर दिया, तुम तो परम सौभाग्यवान। उससे आगे उन्होंने क्या कहा, अब तुम क्या करना, किंतु यही कृष्ण नाम का गान और कृष्ण नाम का गान कीर्तन, ये सारा कार्य अब तुम करो और सभी व्यक्तियों का निस्तार करो। क्या प्यार है, मिला। आदि लीला सप्तम परिच्छेद, आदि लीला सप्तम परिच्छेद। ये तो बोलना, इससे पहले वाला प्यार,
जहां पर वो आया कि प्रिय नाम कीर्त्या, वो वाला उस श्लोक से 2 प्यार पहले, एवं व्रतम स्व प्रिय नाम कीर्त्या, जहां ये श्लोक आया इससे 2 प्यार पहले। नहीं मिलता ये तो बलि इससे पहले वाला दिखाओ, कहां से आएगा? ये आ गया। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। इससे पहले क्या आया? भालो हैला पाइले तुमी परम पुरुषार्थ, तोमार प्रेमेते आमी होइलांग कृतार्थ। ईश्वर पुरीपाद जी ने कहा कि तुमने मेरे से मंत्र लिया, मेरा उपदेश प्राप्त किया, उसके अनुसार जीवन यापन किया, तुम्हारे में प्रेम के सारे लक्षण उत्पन्न हो गए हैं, तुमने मुझे क्या कर दिया? अभी कृतार्थ कर दिया। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारे में परम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम जो है वो पूर्ण रूप में उदित हो गया है। अब तुम क्या करो? नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। अब तुम क्या करो? अब तुम जाकर के सभी स्थानों पर कृष्ण नाम सभी व्यक्तियों को उपदेश प्रदान करो, कृष्ण नाम का उपदेश करो सभी को, और तारो सर्वजन, सभी व्यक्तियों का उद्धार कर दो। ये महाप्रभु को किसने कहा? ईश्वर पुरी पाद जी ने, कि तुम कृतार्थ हो गए, अब तुम सभी जगह जाकर के यही कार्य करो। तब प्रभुपाद जी इस प्यार की टीका में लिख रहे हैं कि यदि एक व्यक्ति इस अवस्था को, इसमें आपका प्रभुपाद जी वाला नहीं है ना, प्रभुपाद जी उसमें लिख रहे कि इस प्रकार जिसको गुरु पाद पद्म, ऐसे वाला योग्यता जिसमें देख लेते हैं, जिसमें योग्यता देखते हैं, गुरु की दृष्टि में जिसकी योग्यता सर्टिफाइड हो गई, तब गुरु पाद पद्म उसको आदेश करते हैं कि आप क्या करो? अब आप सभी स्थानों पर जाओ और सभी जीवों का मंगल करो। और यदि ऐसे वाला नहीं हो, गुरु पाद पद्म की दृष्टि में योग्य नहीं है, और फिर भी अगर कार्य करने के लिए जाते हैं तो उसमें असुविधा भी आती है, वो भी लिख करके रखा। जो श्री गुरुदेव की दृष्टि में जिनको ये अधिकार प्राप्त हो गया, क्या अधिकार? कि अभी वो धाम से बाहर जाकर के सभी जीवों के मंगल के उद्देश्य से कार्य करेंगे। उसके लिए प्रभुपाद जी ने लिखा, जहारा श्री गुरुदेवर दृष्टि ते अधिकार लाभ करें, जिनको अधिकार प्राप्त हो गया है, तहां दिख के ही गुरुदेव, उन्हीं को ही गुरुदेव क्या करते हैं? उन्हीं को गुरुदेव अधिकार प्रदान करते हैं कि आप क्या करो? अभी आप बाहर जाओ, और जो व्यक्ति भगवान की कथा कीर्तन श्रवण करने के लिए अभिलाषा करता है, और आप यदि गए, आप किसी को अभिलाषी बना पाए, तो अभिलाषा जो भी करते हैं उनके साथ मिल करके तुम अब क्या करो? नृत्य, गीत और संकीर्तन इत्यादि करो। ये गुरुपाद पद्म उसको आदेश करते हैं कि सजातीय आशय स्निग्ध, जो तुम्हारी भावनाओं को ग्रहण करने के लिए क्या करता है? इच्छुक है, उनके साथ में मिल करके तुम यही कृत्य करो। ताराई श्री गुरुदेवर पदानुसरणे, वही अपने गुरु पाद पद्म के अनुगत्य में उनके दिखलाए गए मार्ग के अनुसार आदेश जो उन्होंने किया, स्वीय भजन ज्ञाने, अपने भजन के अनुभव के साथ में जगत उद्धार कार्य नियुक्त हन, वो जगत के उद्धार के कार्य में नियुक्त होते हैं। अनाधिकारी जनगण निर्जने कृष्ण नाम जप कोरिबेन, अभी जिनको गुरुदेव ने इस प्रकार से योग्य नहीं देखा, वो क्या करेंगे? वो साधु संग में रह करके
वहीं पर केवल अपना जो भजन का अनुशीलन और वहां पर जो सेवा आवश्यक वो करेंगे, किंतु जगत उद्धार कार्य के लिए अग्रसर नहीं होंगे। यही रूप उपासनाएं अन्य सहित संग आदि नाई। जब वो साधु संग में रहेंगे तब उनको किसी और बहिर्मुख व्यक्ति के संग की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कहां पर रहेंगे? केवल धाम में रहेंगे, साधुओं के साथ में रहेंगे। उनका अभी यहीं तक योग्यता है, अभी उनमें प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। गुरुदेव ने उनको अभी योग्य समझ करके अधिकार नहीं दिया। अधिकार लाभ होइले जन संग अशुभ फल आन्यन कोरिते पारे नाम। यदि एक व्यक्ति अधिकारी बन गया, योग्य बन गया, तब जब वो बाहर जाता है तब उसको साधारण लोगों का जो संग वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अधिकार लाभ होइले, अधिकार मेरे को हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, प्रेम उत्पन्न हो गया और मैं सारी बात को समझ पा रहा हूं भली प्रकार से। अब यदि मैं बाहर जाता भी हूं, जिससे भी मिलता हूं, उसका रंग मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, मेरा रंग उसके ऊपर चढ़ेगा। अगर नहीं चढ़ेगा तो मैं उससे अलग हट करके दूसरे लोगों के साथ में रहूंगा, किंतु उसका संग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जनसंग अधिकार लाभ होने पर जो जनसंग है वो अशुभ फल नहीं ला पाता। पक्षांतरे बहिर्मुख जनगणो नामेर कृपा लाभे समर्थ हन। और दूसरा लाभ क्या होता है? एक तो योग्य व्यक्ति जब गुरु पाद पद्म के आदेश से बाहर जाता है, उससे उसका अपना तो अमंगल होता ही नहीं, क्योंकि जनसंग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। साथ साथ लाभ क्या होता है? जो बहिर्मुख व्यक्ति हैं, जिनको भगवान के विषय में कुछ भी अभी नहीं पता, जो विश्व में व्यस्त हैं, भगवान के प्रति उन्मुख नहीं है, उनका भी क्या होता है? नामेर कृपा लाभे समर्थ हन। उनको भी नाम प्रभु की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुयोग मिलता है। जैसा श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने गुरुदेव को एक पत्र लिखते समय कहा कि आपने किसी का भी निमंत्रण स्वीकार करके जब विदेश में यात्रा करने का जो ये उनका इच्छा आपने स्वीकार कर लिया है, इससे क्या होगा? जो आप तो अपने किसी लाभ के कारण वहां पर नहीं जा रहे, आपको कोई जागतिक कामना नहीं है, आपका विदेश भ्रमण कोई घूमने फिरने के लिए नहीं है, वहां कुछ देखने के लिए नहीं है, उन लोगों से कुछ लेने के लिए भी नहीं है। किंतु जब आप वहां जाना स्वीकार आपने कर ही लिया है, तब वहां के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सुयोग उपस्थित हुआ है, उनका बड़ा सौभाग्य उदित हुआ है। वो हमारे गुरु वर्गों की बात को, महाप्रभु की बात को सुन करके बड़े लाभवान होंगे, ये मेरे मन में अवश्य ही आता है। तो इससे एक तो गुरुदेव का कुछ बिगड़ेगा नहीं, कहीं पर भी क्यों ना चले जाएं। वो क्या है? गुरु वर्गों के द्वारा उनको वो योग्य व्यक्ति, पूर्ण रूप में योग्य, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं जनसंग में। दूसरी तरफ से पक्षांतर में होगा क्या? जनसंग का जो लोग हैं उनका उल्टा परम मंगल होगा, वो कृष्ण उन्मुख होंगे। यही बात प्रभुपाद जी ने लिख के रखी। एतत् प्रसंगे, प्रभुपाद जी ने लिखा, एतत् प्रसंगे नैतत् समाचरेत जातु मनसापि हनीश्वरा व अनासक्त विषयान यथार ये निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। कह रहे ये दो श्लोक भी अच्छी तरह से एक व्यक्ति को समझ लेने चाहिए। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? जो पहले बता दिया उन्होंने सारा, वो क्या है कि महाप्रभु को ईश्वर पूरीपाद जी ने देखा, इनमें प्रेम उत्पन्न हो गया है, इसमें जैसा चाहता था ये पूर्ण रूप में वैसा प्रस्तुत हो गया है, इसने मेरे को कृतार्थ कर दिया है। अब इसको क्या करना चाहिए? उसके लिए उन्होंने स्वयं ही उनका अधिकार देख करके क्या कह दिया कि मेरी दृष्टि में अब तुम ऐसे योग्य पात्र हो कि तुम क्या करो, सर्वत्र जाओ,
और जगतवासियों का मंगल करो। तुम वहां पर जाओगे, तुम्हारा वो वस्तु कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। इथे न बाधिबे तोमार विषय तरंग, कोई भी वस्तु विषय वाली तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। चाहे वहां की सुंदर स्त्रियां हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे पद हो, या कुछ भी और क्यों ना हो। अब वो तुम्हारे को जो कृष्ण प्रेम में जो आस्वादन, वो जो वास्तविक सत्य के साथ में आपका पूर्ण रूप में संपर्क, उसके कारण और कोई भी वस्तु अब आपके सामने आपकी भजन में बाधा उत्पन्न करने में कभी समर्थ नहीं हो पाएगी। इते न बाधिबे तोमार विषय तरंग। अब आगे तुम करो क्या? उल्टा तुम जाओगे, तुम्हारा कोई असुविधा होएगा ही नहीं, तुम और सबका क्या होगा? लाभ होगा। उसके द्वारा तुम्हारा अपना भी बहुत लाभ होगा। भगवान बड़े प्रसन्न होंगे तुम्हारे प्रति। जब ईश्वर पुरीपाद जी ने उनको बोल दिया कि अब आप क्या करो, अब आप सर्वत्र जाओ, नाचो गाओ भक्त संगे, करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी, तारो सर्वजन। सभी व्यक्तियों को जाकर के तुम क्या कर दो? तार दो, उद्धार कर दो उनका, उनको कृष्ण उन्मुख कर दो। इस प्रकार का उपदेश दे दिया। तो अभी जब ये उपदेश दे दिया, तब उसमें आकर के क्या बताया फिर प्रभुपाद जी ने कि ये अधिकार गुरुपाद पद्म ने दे दिया, योग्य देख लिया। यदि ऐसा करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? सबका लाभ होता है। जगत उद्धार के कार्य में ऐसे व्यक्ति ही युक्त होते हैं। और जो अनाधिकारी है वो क्या करेगा, उसका भी निर्णय कर दिया। अनाधिकारी क्या करेगा? अभी वो जो भजन के साधन के जो अंग हैं, उनका भक्तों के साथ में रह करके सुष्ठु रूप से पालन करेगा। और क्रमशः उसमें क्या होगा फिर? क्रमे क्रमे सेहो भक्त होइबे उत्तम। क्रमशः वो व्यक्ति भी भक्ति राज्य में उत्तम हो जाएगा, इस स्थिति को प्राप्त करेगा। किंतु उससे पहले यदि अनाधिकारी होकर कार्य करने जाते हैं तो उसका हानि क्या होता है? उसकी हानि क्या होती है, इसको एक सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि देखो, प्रहलाद महाराज, उनको नरसिंह भगवान का दर्शन हो गया। नरसिंह भगवान ने उनके मस्तक पर हाथ रख दिया, उनको अपनी गोदी में भी ले लिया, उनका सिद्धि हो गया। अम्बरीश महाराज जी का अभी क्या है? भगवान का दर्शन हुआ नहीं है। शुद्ध भक्ति करते हैं, भक्ति के अंगों का पालन करते हैं, अभी उनको सिद्धि नहीं हुई है। भगवान मिले नहीं साक्षात, भगवान ने कोई वार्तालाप उनसे किया नहीं, अपने हाथ को उनके सिर के ऊपर रखा नहीं, किंतु तब भी वो शुद्ध भक्त हैं। और प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त हैं, उनसे निम्न स्तर में, भक्ति के निम्न स्तर में प्रहलाद महाराज। अम्बरीश महाराज ऊपर हैं। इस उदाहरण को देकर के क्या समझाते थे? इसके साथ में एक छोटा सा जागतिक उदाहरण देते थे कि सनातन गोस्वामी जी ने अम्बरीश महाराज जी को ऊपर क्यों रखा, प्रहलाद महाराज जी का सिद्धि हुआ, उनको नीचे क्यों रखा। उसके लिए उदाहरण देते थे। मान लो दो बच्चे 9वीं क्लास में इकट्ठे पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति का पिताजी जो है वो विद्यालय में चपरासी है, किसी और विद्यालय में, उसकी मृत्यु हो गई। अभी उसके जगह पर उसके बच्चे को सरकारी नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। अब इसको कमाई होनी शुरू हो गई, कमाई होनी शुरू हो गई, तो कमाई होनी शुरू हो गई। खर्चा भी अब नहीं होता, पढ़ाई करने जाता ही नहीं है, तो पढ़ाई का फीस लगना बंद हो गया। दूसरा बच्चा उसके साथ ही पढ़ रहा था,
वो अभी 9वीं से 10वीं में गया, 10वीं से 11वीं में गया, 11वीं से 12वीं में गया, उसका खर्चा होता जा रहा है, कमाई कुछ नहीं हो रही। कमाई हो रही है? उसकी कमाई कुछ नहीं हो रही। कौन सी वाली कमाई? जो नोट के रूप में दिखाई देती है केवल, वो वाली कमाई नहीं हो रही। किंतु उसकी जो कमाई हो रही है वो बहुत अलग प्रकार की है। इसको देखने के लिए योग्यता चाहिए। वो 11वीं पढ़ गया, 12वीं पढ़ गया, अभी वो बनना क्या चाहता है? बनना चाहता है डॉक्टर। अभी किंतु पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा डाउट है। किंतु तब भी एक बहुत हायर एंगल ऑफ विजन से, उच्च दृष्टिकोण से, इन दोनों बच्चों में से कौन से बच्चे को ऊंचे स्तर वाला माना जाएगा? जो अभी पढ़ाई कर रहा है, 12वीं में पहुंच गया, जो कमाई कर रहा है, 9वीं तक पढ़ाई समाप्त कर दी, उसको निम्न कह दिया। 12वीं वाला हो सकता 14वीं तक पढ़ाई करेगा, उसके आगे पढ़ाई नहीं भी कर पाएगा, तब भी इससे उन्नत होगा, क्योंकि उसका जो डेवलपमेंट हुआ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका जो दृष्टिकोण आगे बढ़ा, उसका जो आचार विचार होगा, उसका जो सोच समझ होगा, वो अलग प्रकार का होगा। तो इसलिए अम्बरीश महाराज जी को ऊपर रखा। इस उदाहरण से ये गुरुदेव ने समझा दिया। फिर गुरुदेव और एक बात बोलते थे इससे आगे कि देखो, कोई ऐसा दुकानदार होता है, वो अपने बच्चे को बिल्कुल दुकान में घुसने नहीं देता। खबरदार दुकान में आना नहीं। किस लिए? अपना ही बच्चा उसको दुकान पे आने नहीं देते। किस लिए? अभी देख लेगा कमाई करने, कितना कमाई होती है, मैं भी यहीं पर ही बैठता हूं, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। उसका पढ़ाई से दिमाग हट जाएगा और केवल पैसे की तरफ लग जाएगा। इसलिए माता पिता उसको दुकान पे बुलाते नहीं, दुकान पे मत आना। और गुरुदेव एक बात बोलते थे कि देखो, जल्दी से कमाई करने का चक्कर में तुम लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर लेना। राधा दास्यम हम लोगों का लक्ष्य है, वो प्राप्त नहीं होता जब तक उससे पहले बीच में कई और लोभ की वस्तुएं देख करके शिष्य धन, महंत बनना मठ का, और वस्तुएं, उसके लिए लोभ युक्त होकर के अपना जो वास्तविक वस्तु, उसके प्रति जो ठीक ठीक रूप में भजन करना, साधन करना, अग्रसर होना, उसको सैक्रिफाइस नहीं करना। भाई, ये बात किस तरह की है? जो इस वस्तु को समझ लेगा उसका कुछ और स्तर, और जो उसको नहीं समझ करके कुछ और करेगा उसका और स्तर। ये सारी वस्तुएं बहुत त्यागी व्यक्तियों के लिए विशेष करके बहुत आवश्यक समझना, और डीप भी है ये वस्तु। डीप भी है। अभी इसको हम लोग कल आगे और श्रवण करेंगे कि क्या शिला प्रभुपाद जी और हमारे गुरुवर्गों का विचार है, और जो जिस स्थानों पर उन्होंने मठ किए हैं वहां पर जो भक्त लोग सेवा करते हैं, उनका यदि निष्कपट सेवा हो तो गुरुवर्ग उनके प्रति किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, ये भी एक साधन का अंग है। इस वस्तु को भी हम लोग ठीक से श्रवण करेंगे। अभी हम लोग आज यही कथा को रख देते हैं, विश्राम देते हैं।